दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, बहुत दिनों से ये बात जो है वो सामने आ रही थी कि भाई चिराग पासवान का स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन जब स्टैंड क्लियर हो गया है तो बहुत सी पार्टियां हैं जिनके पेट में दर्द भी होने लगा है। दरअसल कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो लगातार कुछ ऐसी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जो शायद चिराग पासवान के लिए वो परेशानी का सबब बन जाए। कल ही हमने बात की थी इस मुद्दे पर, आज फिर से इसी मसले पर बात करने हम पहुंचे हैं आरजेडी में। दरअसल आरजेडी में कद्दावर नेता हैं साधु पासवान जी, और सौभाग्य से चिराग पासवान के जीजा जी भी हैं। इन्हीं से आज बात करते हैं और पूछने का प्रयास करते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने आपके साले साहब का जितना शर्त था वो मान लिया है, यानी आखिरी शर्त ये कि हाजीपुर से हम चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ये भी मान ली गई है। अब क्या सोच रहे हैं आप? अब उनका शर्त माना गया है या नहीं माना गया है, अभी कोई अधिकारी सूचना नहीं है। आई है, लेकिन सूत्रों ने बताया है कि कंफर्म है। मैं सूत्रों के बातों पर विश्वास नहीं करता, कि लेकिन थोड़ी देर के लिए आपकी बात मैं मान भी जाऊं, यही भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को बोला था ना कि 20 करोड़ नौकरी देंगे। बिल्कुल यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला था ना कि काला धन वापस लाएंगे। क्या 5 साल हो गए इस देश का चौकीदार का घोषणा किए हुए, तो मैं कैसे विश्वास कर लूं भारतीय जनता पार्टी पर कि चिराग जी का जो शर्त है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मान लिया। चिराग जी का शर्त बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और बाकी सिटिंग सीट और हाजीपुर, यही था जिसकी सूचना है कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से इनकी बातों पर, शर्तों पर मोहर लगा दी गई है। चिराग जी का जो मिशन है, विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो चिराग पासवान जी जमुई से 9 बार, करीब करीब 2 बार सांसद रहे, अभी हैं, अभी 9वां ये साल चल रहा है। तो चिराग जी हमसे डिबेट में आवे ना, मैं उनसे 9 साल में 9 सवाल पूछूंगा इनके संसदीय क्षेत्र का। मतलब जीजा साला में आमना सामना। मैं तो डिबेट करूंगा, ये आवे हमारे सामने, हम लोग डिबेट करके फरियाद लें कि 9 साल में जमुई में 9 काम इन्होंने क्या किया। क्या युवा आयोग बन गए? क्या जमुई में इन्होंने घोषणा किया था कि 10 केंद्रीय विद्यालय खोलेंगे? क्या हुआ? ये नया रेलवे स्टेशन बनाने का घोषणा किए थे जमुई में, क्या हुआ? बहुत सारे वैदिक स्कूल खोलने ये इन्होंने खोला था, खोलने का वादा किया था, क्या हुआ? वैदिक स्कूल खुल गए। बहुत सारा इन पर मैं 9 सवाल पूछूंगा, मैं कह रहा हूं ना। ये जब 9 साल में 9 काम नहीं किए जमुई में, तो इनका जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, अभी तक युवा आयोग गठन नहीं हुआ, तो फिर बिहार की जनता कैसे विश्वास करेगी इन पर? विश्वास नहीं करेगा। कैसे विश्वास करेगी? आप जमुई के जब काम किए होते तो आप जमुई तो रंग क्षेत्र छोड़ के नहीं भागे फिरे चलते। लेकिन ये हमेशा हाल फिलहाल में जमुई गए हैं, नवादा में कार्यक्रम किया, उधर से उधर जमुई निकल गए। जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय, विश्वविद्यालय भी खोलने की बात हुई थी, उसमें भी सुना गया है कि काम चल रहा है। रेलवे की बात है तो हाल फिलहाल में उन्होंने रेडियो स्टेशन का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री किए थे। तो कई ऐसे काम हैं जो चिराग पासवान समय समय पर ये कहते आए हैं कि हमने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए किया है, और अमूमन ये देखा जाता है कि उनके संसदीय क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, समस्याओं के लिए आते ही रहते हैं। लेकिन आप लगातार आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो वहाँ की जन समस्याएं हैं, मैं पिछले बार भी चिराग जी से मैं 9 सवाल पूछा था, अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया।
और मैं तो कह रहा हूँ ना कि ये हवा में नहीं उड़े, ये बिहार है। बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देते हैं। कहना क्या चाहते हैं ये ना बोलिए। इशारा इशारा में लोग समझ गए होंगे, ये बिहार है, बिहार। हल्दी लगाने का क्या मतलब? अभी आने दीजिए ना, चुनावी माहौल अभी आने दीजिए ना, ये भी रंग क्षेत्र में उतरेंगे तो महागठबंधन के तरफ से साधु पासवान भी इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अच्छा, ये बात। तो जवाब सवाल तो होगा ही ना। तो हाजीपुर में आप क्या करेंगे, कैसे टकराएंगे? पहले ये जवाब जरा हमारा दे ना कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का मूर्ति किसने तोड़ा? 12 जनपद से बीजेपी वाला ने तोड़ा कि खुद चिराग पासवान अपने मूर्ति अपने पिता का तोड़ा, बाबा साहब अंबेडकर का तोड़ा? इसका जवाब अभी तक चिराग जी नहीं दिए हैं और बिहार की जनता जवाब मांग रही है कि मूर्ति बाबा साहब अंबेडकर का और स्वर्गीय रामविलास पासवान का मूर्ति किसने तोड़ा? बीजेपी का इन्होंने कहा था कि बीजेपी के नेता का नाम बताएंगे। आज तक स्वर्गीय पासवान जी का इंतकाल का 2 से 3 साल हो गए, आज तक नाम बताया इन्होंने? नाम बताया चिराग जी ने? नहीं बताया। और जब बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी के नेता के द्वारा तोड़ा गया और बीजेपी के लोगों के द्वारा तोड़ा गया, तो आज बीजेपी में क्यों नील हो गए, क्यों चरण स्पर्श करने गए? इसका मतलब होता है कि चिराग पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान का मूर्ति बिहार के जनता को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने के लिए उन्होंने तोड़ा। इसके पीछे एक कहानी भी हो सकती है, जिस बात को लेकर चाचा जी पशुपति पारस जी से इनका जो है मतभेद हुआ था। तत्काल वो घटना घटी और तत्काल इन्हें मंत्री पद दिया गया था और उसके बाद से जो खटास है दोनों के बीच में, चाचा और भतीजा के बीच में, जो पिता की प्रतिमूर्ति होते हैं उनके बीच में, ये सार्वजनिक हो चुका है। अब स्थिति ये है कि चाचा जी के ऊपर जो ताल ठोक रहे थे कि हाजीपुर हम आने नहीं देंगे चिराग को, चिराग जमुई में ही रहे अगर रहना है तो। अब स्थिति ये है कि चिराग जी ने हाजीपुर भी लूट लिया है। कुछ दिन पहले जब हम गए थे कार्यालय में लोजपा रामविलास के, तो उसका जो उस कार्यालय के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उस पार्टी के, उन्होंने कहा था कि जिसमें चाचा पशुपति पारस जी अभी बैठ रहे हैं वो कार्यालय भी हम जो है ले लेंगे, क्योंकि हम ही लोगों का वो कार्यालय है। अब क्या होगा? आप कह रहे हैं कि हाजीपुर तक पीछा करेंगे। अभी समय है चुनाव का, चिराग जी लड़े ना हाजीपुर। एक गाना उस दिन निकलेगा, झुमका गिरा रे हाजीपुर के बाजार में। अब किसका झुमका गिरेगा? समय आने दीजिए, है ना, समय आने दीजिए। और चिराग जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि आज स्वर्गीय रामविलास पासवान का मूर्ति किसने लगाया था 12 जनपद में? क्या वो चिराग पासवान जी बताएंगे कि 12 जनपद से सरकारी बंगला था? सरकारी बंगला स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम पर आवंटित था। तो चिराग जी जानते हुए भी कि सरकारी बंगला है, तो उसमें अपने पिता का मूर्ति किसके आदेश पर लगाए? पहला सवाल। क्या भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार ने उस 12 जनपद को स्मृति भवन घोषित किया? यदि भारत सरकार स्मृति भवन घोषित किया होता तो केंद्र की सरकार स्वर्गीय रामविलास पासवान की मूर्ति लगाई होती। हमारे पिताजी भी 5 बार एमएलए रहे बिहार से। हमारा भी सरकारी बंगला मिला था हमारे पिताजी को। क्या मेरे पिताजी अपने बाबूजी का तस्वीर लगाए? तो इसका मतलब चिराग का प्लानिंग था पहले से कि मूर्ति लगा दो रामविलास पासवान जी का, आ मूर्ति बीजेपी के लोग तोड़ेंगे। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग बिहार की जनता को, बिहार के दलितों को ही बताएंगे कि हमारी पिताजी की मूर्ति सरकार के द्वारा तोड़ी गई। लेकिन अब स्पष्ट हो गया कि चिराग पासवान के द्वारा अब स्वर्गीय रामविलास पासवान का मूर्ति फेंका गया, बाबा साहब अंबेडकर का मूर्ति
तोड़ा गया। चिराग जी, मैं मांग करता हूं भारत सरकार से कि इसकी जांच, सीबीआई जांच होनी चाहिए। मतलब इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं, इसके पीछे की कहानी जो बता रहे हैं आप कि चिराग पासवान पहले ही से ये सारा ताना बाना बुन चुके थे भारतीय जनता पार्टी से मिलकर कि अपने पिता की मूर्ति लगवाएं और उसके बाद तोड़वाएं भी, और उसके बाद ये जनता के दिलो दिमाग पर छा जाएं, यही कहना चाहते हैं? हाँ जी, मेरा 110% मेरा दावा है साधु पासवान का। स्वर्गीय रामविलास पासवान दलित के बहुत बड़े चेहरे थे। वहाँ एक नहीं सीसीटीवी होगा, वहाँ 15 से 20 सीसीटीवी लगे हुए थे उस बंगला में, क्योंकि बगल में सोनिया गांधी जी का डेरा है, इसके बगल में दाहिने तरफ उपराष्ट्रपति जी का डेरा है, इसलिए सुरक्षा के ख्याल से 10 से 15 सीसीटीवी होंगे। तो चिराग यदि सीसीटीवी का फुटेज दिखावे कि किसने तोड़ा, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो चिराग जी पर आज इस सवाल पूछ रहे हैं, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं सवाल पूछूंगा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का ये मूर्ति फेंकने वाला कोई दूसरा आदमी नहीं, चिराग पासवान ने अपने पिता का मूर्ति का अपमान किया और बाबा साहब अंबेडकर का मूर्ति का अपमान किया। चिराग पासवान के है बिहार के दलित, है बिहार के बहुजनों, ये जो घरियालू आंसू बहा बहा कर निकल पड़े हैं, ये रुमाल में पिपरामेंट धरने वाला व्यक्ति है, इस व्यक्ति से सावधान, बहुरुपया से सावधान हो जाओ। चलिए आखिर में साधु पासवान जी एक सवाल और आपसे, बड़ा ही ये थोड़ा सा हंसी मजाक वाला सवाल हम कर रहे हैं आपसे, क्योंकि भाई रिलेशन आप दोनों का ऐसा है कि हम थोड़ा उस माहौल में पहुंच ही जाते हैं। आप इतने गुस्से में चिराग पासवान जी पे दिख रहे हैं, जबकि आप जहां हम रह रहे हैं, जिस राज्य में रहते हैं, अमूमन ये कहा जाता है सारी खुदाई एक तरफ ... फिर भी आप इस तरह से क्यों चिराग पासवान जी को इतना गर्म रहते हैं? देखिए, हमारी राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है और पारिवारिक रिश्ता अपनी जगह है। हमारी लड़ाई कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई है नीयत, नीति और सिद्धांत की। आज चिराग पासवान जी कभी अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकते हैं। जो व्यक्ति भर लीलाट सतरंगा रंग लगावे लीलाट पर और 10 रंगा हाथ में धागा बांधे, तो वो अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता, ना अम्बेडकर साहब के विचार पर वो चल सकता नहीं, कभी नहीं चल सकता। वो संघ परिवार के संविधान से चलने वाले व्यक्ति हैं। वर्णवादी व्यवस्था और मनुवादी व्यवस्था के चिराग जी पोषक हैं। जी, इसी विचार के कारण आप जो है इतना ये होते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ चिराग पासवान जी के जीजा जी और राजद के कार्यकर्ता, यानी कहे कद्दावर नेता साधु पासवान जी आज बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया, पोल खोल के रख दिया चिराग पासवान की सच्चाई क्या। इन्होंने यहाँ तक तो कह दिया कि अब सीबीआई जांच कराए सरकार, तब जाके स्पष्ट होगा कि मूर्ति किसने तोड़ी थी। खैर, खबर ये आ रही है कि सारी शर्तों पर मुहर लग चुकी है। कुछ ही देर में मित्रमंडल की बैठक हो रही है लगातार, और करीब 4 बजे तक ये बैठक चलेगी, और उसके बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है, फिर से हम जीजा जी से मिलने आएंगे, यानी साधु पासवान जी से मिलने आएंगे, बातचीत करेंगे, क्या कुछ और इनके अंदर से बातें निकलता है वो हम कोशिश करेंगे निकलवाने की, आपको सुनवाने की। बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।